सफारती महाज पर भारत को एक और सुबकी का सामना। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास में भारत बेअमनी फैलाने का जिम्मेदार करार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी भारत को ही करार दे दिया गया। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एससीओ एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात को एलामिया में शामिल करना भारत के लिए नाकाबिल कबूल। इसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। कौमी असम्बली आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज मंजूर करेगी। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर खजाना फाइनेंस बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बजट सेनेट में पेश किया जाएगा। जुमे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास का इनेकाद। तरामीम के बाद बजट दस्तावेजात पेश। वज़ीर खजाना ने ब्रीफिंग दी। मुल्की सूरत हाल और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर गौर किया गया। कशीदगी के दौरान और बाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खराज तहसीन पेश किया गया। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर-ए-सानी से मुताल्लिक केस की समाअत। सलमान अकरम राजा का 2007 की एमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ काम खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की एमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इक़दाम कलअदम किए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जब आपने तस्लीम कर लिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो इसके नताइज तो होंगे। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 24 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त लेने से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उस वक्त हम सियासी जमात नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अगर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रही है तो सुन्नी इत्तेहाद को पार्लियामान में ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून का आगाज। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। लाहौर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 32, मुगलपुरा में 30, एयरपोर्ट की तरफ 24 और अपर मॉल में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जुड़वा शहरों में 35 मिलीमीटर बारिश। सैदपुर में 31, गोलड़ा में 23, बोकड़ा में 35, पीएमडी में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। गोधा, कसूर, मुरीद के गुजरात, सियालकोट और रावलपिंडी में जलथल। मरी, गलियात, नथिया गली, यूबिया, करक और आबिदाबाद में बरसात। हरीपुर और गिरदनवाद में भी बादल बरसे। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शुमाली इलाका जात में सैलाबी सूरत हाल से राबता सड़कों और पुलों को नुकसान का खदशा। सयाहों को ग्लेशियर, झीलों और दरियाओं के किनारे पर जाने से गुर्रेज की हिदायत। एनडीएमए ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा, नकासियात का मुशाहिदा किया। पंजाब भर में वासा को अलर्ट रहने का हुक्म। मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस को क्लियर रखने की वाज़ेह हिदायत। डीजी पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया। हंगामी हालात के पेश नजर तमाम अजला के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को इकदाम की हिदायत। रेस्क्यू और दीगर इदारों को भी मशीनरी और अमले को तैयार रखने का कह दिया गया। एमडी वासा के मुताबिक हालिया बारिशों से रावल डैम और खानपुर डैम में पानी की सतह बढ़ गई है। नाला लई और नालों की बरवक्त भल सफाई कराई गई। बहाव मामूल के मुताबिक है। नाला लई में कटारे के मकाम पर पानी की सतह 7 फीट और गवाल मंडी पुल पर 6 फीट रिकॉर्ड की गई। मरासे में कहा गया चित्राल दीर सबात को इस्ताद की डिप्टी कमिश्नर हर लम्हा निगरानी करें। बारिश और ग्लेशियर्स फटने से सैलाब का खदशा है। किसी भी सूरत हाल पर फौरी हंगामी इकदाम किए जाए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। नेटो सरबराही इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासर कुन शख्सियत करार दे दिया। कहा कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई, वो एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो उनका जवाब मुस्बत था। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान पाक भारत जंग का फिर से तस्करा। बोले कि मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। यूक्रेन और रूस की जंग बंदी कराना बहुत मुश्किल है, वो दोनों सदूर बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। एंटोनियो गुतरेस को जुलाई में सलामती काउंसिल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया गया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से निकालने पर इजहार तशवीश आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत से 15 पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार। तेहरान के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान। ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत का भी इशारा दे दिया। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर का एतराफ़। नेटो सरबराह इजलास में खिताब करते हुए कहा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई, मुतअद्दिद इमारतों को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान की जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया की रिपोर्टिंग को मुस्तरद कर दिया। CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को कचरा करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराही इजलास से खिताब में कहा, ये अमरीकी फौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेहरान यूरेनियम अफजूगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो इसे फिर से फौजी कार्रवाई से रोका जाएगा। ट्रंप ने मजीद कहा, चीन की मर्जी है वो अमेरिका से तेल खरीदे या ईरान से। ईरान को पैसों की जरूरत होगी, इसलिए चीन को तेल बेच सकता है। हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इक़दाम से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान की मज़ीद तफसीलात ले रहे हैं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का कहना है कि नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप की इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह कर दी गई हैं। ईरान को नतंज, फर्दो और अस्फहान जौहरी तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5वें रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 1,23,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। इंडेक्स 1,23,417 पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 1,22,761 पर बंद हुआ था। अब तक 7 अरब से ज्यादा मालियत के 10 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद मनशियात का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मनशियात की तबाहकारियों से आगाही और शऊर फराहम करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, मनशियात का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी मनशियात के खात्मे की कौमी कोशिशों में शरीक हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनशियात की जंजीर तोड़ने के लिए कौमी और आलमी सतह पर जदोजहद ज़रूरी है। शहरी मनशियात के खिलाफ जंग करें ताकि महफूज मुआशरा तश्कील दिया जा सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दामात से मनशियात के इस्तेमाल के आगे बंद बांधना होगा। मनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक है और ये हक उन्हें देकर रहेंगे। पंजाब पुलिस की कार्रवाई। डकैत शाह गैंग के 4 कारिंदे हलाक। तर्जुमान CCB के मुताबिक भक्कर में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। 2 घंटे तक फायरिंग के तबादले में 4 इश्तिहारी हलाक हुए। गैंग के दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।
डीआई खान में पुलिस और सिटी का कामयाब ऑपरेशन, 3 मुखवी सरकारी ऑफिसर बाजियाब। मुकाबले के दौरान एक अगवाकार हलाक। पुलिस के मुताबिक तीनों सरकारी मुलाजमीन को गुज़श्ता रोज हथाला से अगवा किया गया था। अगवा के दौरान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर टांग दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज। ISPR का खुसूसी नगमा, पाकिस्तान पूरी कौम की आवाज। दुश्मन को मैली आंख से ना देखने का पैगाम। हर खतरे के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहने का अज़्म दोहराया गया। दुश्मन याद रखे कि हम के दाई जरूर हैं, मगर मादरे वतन पर आंच आई तो खामोश नहीं रहेंगे। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिशें। स्टीवन विटकोफ का कहना है कि ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम मुआहदे को वुसअत दी जाए। ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं। अब्राहम मुआहदे में तोसी मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लेकर आएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात, पीर को पेशी होगी। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दिफा में सामने आ गए। पहला मौका है कि मौजूदा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू और मैं मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे हैं। ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए। अमरीका ने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। में न्यूयॉर्क, ज़ोहरान ममदानी का नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का हुक्म। कहा यह शहर बैन अल-अक़वामी कवानीन पर अमल करेगा। विफाकी हुकूमत को भी आलमी इंसाफ के उसूल मानने चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया। इंटरव्यू में सवाल का जवाब देते हुए बोले, अगर मोदी न्यूयॉर्क आए तो उनसे मुलाकात नहीं करूंगा। किसी ऐसे रहनुमा से मिल नहीं सकता कि जिस पर बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम हैं। अमरीकी एयरलाइन के तैयारे की हैरी रेड एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। लास वेगस से शार्लेट जाने वाले जहाज में 8 मिनट के बाद ही फनी खराबी पैदा हुई। तैयारे के इंजन से आग के गोले निकले और धमाकों की आवाजें भी आईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे, कोई जख्मी नहीं हुआ। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। 3 मैचों की सीरीज का आगाज 20 जुलाई से ढाका में होगा। पहला मैच 20, दूसरा 22 और तीसरा 24 जुलाई को खेला जाएगा।